जम्मू कश्मीर में बिलाखिर गवर्नर राज हुआ नाफिज। सियासी जमातों के एक दूसरे पे इल्जाम भी हुए शुरू। गवर्नर आज से संभालेंगे जम्मू कश्मीर के कामकाज। गवर्नर राज पर सियासी जमातों को लगा झटका। राणा ने उमर के कदम की तारीफ। नईम ने कहा हम होंगे कामयाब। और जम्मू कश्मीर में मुजाहिरों का मामला भी जारी। कहीं पानी पर है वाविला तो कहीं सड़कों पर होती है नारेबाजी। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू शुमारा लेकर उर्दू शुमारे में सबसे पहले एक बार फिर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के दौरान कल उस वक्त एक ज़बरदस्त उलटफेर भी देखने को मिला जब सदर जमहूरिया ने रियासती गवर्नर एन वोहरा की सिफारिशात पर अमल दरामद कराने का फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर में गैर मुइन्ना उर्से के लिए गवर्नर राज के निफाज को अमल में भी लाया। जम्मू कश्मीर में यह सूरत अचानक कल उस वक्त पैदा हुई जब निगरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी माजूरी जताते हुए अपने ओहदे से सबकदोशी होने की गुजारिश की और बाज़ सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने अपने हरीफों को चित करने के लिए बड़ा सियासी दाव भी खेला था। ताहम उमर अब्दुल्ला का ये सियासी दाव उस वक्त नाकाम भी हुआ जब मरकजी सरकार ने एक ही जुम्बश में रियासती गवर्नर के हाथ में रियासत की बागडोर थमा दी। रियासत की तारीख में गवर्नर राज कई बार लागू हुआ और रियासत में गवर्नर राज आखिरी बार 2002 में उस वक्त लगाया गया था जब तब के निगरान वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने इसी तरह की सूरत पैदा की थी और फिर 16 दिनों तक गवर्नर राज नाफिज रहने के बाद PDP और कांग्रेस की मखलूत सरकार का वजूद अमल में आया था। जानकारों का यह भी मानना है कि अब की बार एक बार फिर वही अमल दोहराया गया है। ताहम अब की बार गवर्नर राज की मुद्दत थोड़ी बढ़ भी सकती है और दिल्ली इंतखाबात तक अब के बार गवर्नर राज नाफिज भी रह सकता है, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर में PDP और BJP कोई समझौता शामिल आ सकती है। इधर जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज लागू होने के बाद उसकी मियाद मुद्दत का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है और जानकारों का यह भी मानना है कि रियासती गवर्नर की तरफ से एडवाइजरों की तैनाती इस बात की तरफ भी इशारा करेगी कि रियासत में गवर्नर राज की मुद्दत क्या हो सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर गवर्नर ने एडवाइजर्स को अपॉइंट किया तो इससे जाहिर होगा कि गवर्नर राज लंबी मुद्दत का भी हो सकता है और अगर गवर्नर ने रियासत का काम ब्यूरोक्रेटों से बराह रास्त लिया तो इससे यही अखज़ किया जा सकता है कि गवर्नर राज कुछ कम ही मुद्दत के लिए होगा। इसी दौरान रियासती गवर्नर ने रियासत की बागडोर बराह रास्त अपने हाथ में ली है और आज से वो बराबर सेक्रेटरीट में बैठकर रियासत का कामकाज भी संभालेंगे। उधर कल शाम को ही रियासती गवर्नर ने इंतजामिया के तमाम तर मामला अपने हाथों में लेते हुए रियासती चीफ सेक्रेटरी इकबाल खांडे और दूसरे आला अहदेदारों से मीटिंग भी की, जिस दौरान सैलाब मुतासरीन और सरहद से नकल मकानी कर चुके लोगों की बाज़ाबादकारी के हवाले से गवर्नर को आगाह भी किया गया। इसी दौरान PDP के तर्जुमान नईम अख्तर ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से बतौर निगरान वज़ीर आला इस्तीफ़ा देने को ड्रामा बताते हुए बताया कि इससे पहले भी डॉक्टर अब्दुल्ला ने रियासत को गवर्नर राज की तरफ एक बार धकेला था। नईम अख्तर ने बताया कि PDP उमर अब्दुल्ला की तरह मैदान छोड़कर नहीं जाएगी बल्कि वो बकौल उनकी रियासत में सरकार बनाकर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में सरकार बनाने के लिए PDP दूसरी जमातों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। उमर साहब ने क्या, उमर साहब ने एक ड्रामा किया तो लगाया, बोला मैं भाग रहा हूँ, मैं नहीं नौकरी करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन को उन्होंने तोड़ा है। ये तो खाली उसी का काम है, ये तो हर जगह होता है जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ चीफ मिनिस्टर को जब वो हारते हैं या किसी चीज़ वजह से अलग होना पड़ता है उनको, तो उनसे कहा जाता है कि आप तब तक जब तक नया गवर्नमेंट का गठन हो। तो वही यहाँ भी है। तो मगर 2002 में भी इन्होंने यही किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 2 हफ्ते उस दिन लगा गवर्नर रूल, आज भी वैसा ही हो रहा है। तो उससे थोड़ी गवर्नमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। सरकार बनेगी चाहे गवर्नर रूल है, बनेगी ना, और क्या होगा, सरकार तो बनेगी। तो बातचीत जारी रहेगी। हाँ, जाहिर है
हम थोड़ी घर बैठेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब रूठ के चले गए और उन्होंने कोई पैंतरा मारा तो हम भाग गए हैं मैदान छोड़ के। अभी तक क्या दिक्कतें आ रही है आपकी पीडीपी और बीजेपी की जो बातचीत चल रही है? वो क्या दिक्कतें डिले जो क्या है वो दिक्कतें इसी वजह से हैं जो नेचर ऑफ वर्डिक्ट है, जो यहाँ लोगों ने फैसला किया है। जम्मू में एक पार्टी को दिया, कश्मीर में दूसरी पार्टी को दिया, तो इसमें आप लोग समझदार हैं, आपको पता है इसमें कितनी मुश्किलात हैं। तो हम चाहते हैं ऐसी हुकूमत बने जो कुछ कर पाए। बातचीत जारी है और सरकार बन के रहेगी, नईम अख्तर का मानना है। लेकिन रियासत में गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने हमारे साथ एक खुसूसी बातचीत में बताया कि जम्मू में बीजेपी और वादी में पीडीपी को लोगों ने मैंडेट दिया है, इसलिए दोनों पार्टियों को चाहिए था कि वो सरकार बनाएं ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी और बीजेपी सरकार बनाने के लिए अभी तैयार है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौके पर बराबर स्टैंड है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है कि पीडीपी और पीडीपी को बिला मशरूत हिमायत दी जाए। दिन से उमर साहब ये इस हक में नहीं थे कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है और उन्होंने कन्वे किया था हिज एक्सेलेंसी गवर्नर को, लेकिन उन्होंने कहा था कुछ दिन के लिए आप जब तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, एंड ही राइटली डू सो। और कोई आज 18-19वां दिन है, अभी तक कुछ नहीं होगा और रियासत में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बॉर्डर पे मसले हुए, वहाँ से वो माइग्रेशन को करनी पड़ी, होम मिनिस्टर से कुछ ऐलान आ गए अबाउट वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉलिसीज़ और डायरेक्शंस के बारे में कोई रोल नहीं होता है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का। लिहाजा वो उमर साहब क्यों अपने साथ लेंगे ऐसी चीज़ें जिनका उसको इल्म नहीं है। उन्होंने ठीक किया, बाकी ये कोई नई बात नहीं है। जब डॉक्टर साहब 2002 में चीफ मिनिस्टर ने हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने उसी दिन इस्तीफा दिया। ही डिडंट लाइक टू बी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और उसी दिन फिर 18-20 दिन गवर्नर रूल हो गए जब तक उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो इसमें कोई ख़ास नहीं, ये तो टेम्पररी फेज़ है। बाकी ये जिम्मेदारी है उन पार्टियों की जो बातचीत कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में सोचें, क्योंकि लोगों को मुश्किलात में और उनकी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लोग देख नहीं रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉब्लम हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट। सो नेसेसरली देयर शुड बी अ इलेक्टेड गवर्नमेंट which will do good for the people। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर दविंदर सिंह राणा ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से निगरान वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने को एक अच्छा कदम बताते हुए बताया है कि रियासत में सैलाब और सरहद की गोलाबारी से मुतासरा बाज़ आबादकारी के लिए एक मुस्तहकम सरकार की ज़रूरत थी। दविंदर राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले ही पीडीपी को बिला मशरूत हिमायत देने का ऐलान किया था, ताहम लोगों की बहबूदी के लिए और सबसे बड़ी जमात होने के नाते पीडीपी को उनकी हिमायत कबूल कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी अपनी जिम्मेदारी निभाती तो रियासत में गवर्नर राज लागू नहीं होता। The onus of forming the government lies with the single largest party, that is the PDP. The National Conference and the Congress have already offered their support to the PDP. They have the majority to form the government. They should form the government. I think Mr. Umar Abdullah has taken the very right decision of stepping down, because the flood relief operations have come to a standstill because of the stalemate. There's a firing on the border. The border migrants are without home, and there's a need for a full-fledged administration and an administrator in the state, and so the need for an arrangement which can work for the welfare of the people of the state, and so the need, because PDP is not coming forward to shoulder the responsibility. उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने कल श्रीनगर में मरकजी सरकार के हालिया फैसले की नुक्ताचीनी करते हुए एक मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि अगर मरकजी सरकार अपने फैसले पर डटी रही तो पाकिस्तान में मुकीम उन शहरियों को भी वापस आने की इजाज़त दी जानी चाहिए जिनकी जायदादें रियासत जम्मू कश्मीर में हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के लोग तमिलनाडु में भी रह रहे हैं और उनको भी उसी तरह के हकूक़ दिए जाने चाहिए जिस तरह जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजियों के लिए मरकजी सरकार ने दे रखे हैं। से ही भेजते हो, आपने कश्मीरियों को टिश्यू पेपर समझ लिया है, लेकिन एक न एक दिन हसन मुआज क्या था वो ये टिश्यू पेपर भी तुम्हारे गले में ऐसा अटक जाएगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद करेंगी।
हम आपको एक बार फिर ये कहना चाहते हैं, खबरदार करना चाहते हैं, तो हम नहीं करने देंगे। या फिर आप एक काम करो, जो पाकिस्तान में 5 लाख लोग तब गए थे, उन 20 लाख लोगों को भी यहाँ आने दो जिनकी जायदाद पे आपने कब्जा किया है। फिर जो श्रीलंका से तमिलनाडु में बसे हैं उनको भी शहरियत दे दो। फिर जो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ हैं उनको भी शहरियत दे दो। मैं आज इस श्रीनगर के लाल चौक से, जिसके बारे में एक बार मैंने कहा था अगर इसको अफजल चौक कहा जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन इधर रबीउल अव्वल के आखिरी जुम्मे के सिलसिले में वादी भर में मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मनाई गई और इस सिलसिले में वादी भर की खानकाहों मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए, जिस दौरान उलमा व उलमाए मसाजिद ने सीरतुल नबी पर तफसीली रोशनी डाली। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुआ, जहाँ हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। कल नमाज जुमा के फ़ौरन बाद कई मुकामात पर मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही भी कराई गई और इसी तरह के रूह परवर इज्तिमा जनाब साहब सोहरा, आसार शरीफ क्लाशपोरा, पिंजूरा शुपियन और आसार शरीफ मकहमा बीरू में भी मुनक्कद हुए और यहाँ पर भी तबरुकात की निशानदेही की गई। अंजुमन शरीशियान के एहतमाम से बड़गाह में मीलाद का जुलूस बरामद किया गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इमाम बाड़ा बड़गाह में इख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर अंजुमन के जिम्मेदारों ने जुलूस की क़यादत करते हुए लोगों से अपील की कि वो दरसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को उसी रंग में रंगे जिस रंग का तकाजा दीन इस्लाम करता आया है। खंदा पुलवामा में पैरवान विलायत के एहतमाम से भी एक जुलूस निकाला गया, जिसमें तकरीर करते हुए मुकर्रीन ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि पूरी कायनात में बहार आई है और यही वजह है कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मीलाद मनाते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा। बहरहाल वनकस तथ जश्नस मज सु जश्न सु मीलाद मनावने खतर जमा गमत, युस मीलाद खुदावंद करीमन मलाइको फरिश्तो मनो, युस मीलाद वनकनस तमाम मुसलमान चाहे तिम मशरिकस मज चाहे तिम मगरिबस मज तमाम आलमस मज वनकस तमाम उम्मती मुस्लिमा वनकस जश्न मिलाद। और ये बहार पुलवामा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें मौजूद लोगों ने इस्लाम के हक़ में नारे बुलंद करते इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआ की।
उधर मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने नमाज जुमा के मौके पर मरकजी जामिया मस्जिद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्दी के आयामों में परेशान कर रही है। मीरवाइज ने कहा कि जहां अवाम पिछले 4 महीने से मुसीबतों का शिकार हुई है और जहां एक तरफ सैलाब की सूरत ने लोगों के आशियाने बिखेर दिए हैं, वहीं मरकजी सरकार ने कच्चे तेल के कोटा में 34% कमी करके लोगों की मुश्किलात में और इजाफा किया है। मीरवाइज ने मरकजी सरकार से अपील की कि वो मीरवाइज ने मरकजी सरकार से कहा कि वो मुजफ्फराबाद शाहरा को रियासती आवाम के लिए वक्फ करें, जिस पर पाबंदी आयद की गई है। तो पता कि पचिम तकरीबन 4 रेत खुद ज्यादा वोत जम्मू कश्मीर के लूकन तथ मुश्किल सूरत हाल मुकाबल करान इस सैलाबी सूरत हाल योर आई, इस मुसीबत, इस परेशानी, इस गम कशरन पे मुनहसुल कौम। मगर अफसोस सद अफसोस कि हुकूमतन यम बड़ बड़ दावा कर ये एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान मज सरकार बने तमो कर ऐलान यीत्या करोड़ हसा यीत्या लक्ष हसा, मगर अमली तौर आव न मदद कुन जाय कर। वन तह लूख बेयारो मददगार। तो पता यह वन जरूरत कि कशीर मज वंदस कम हालात गसान चले करान वनकन पीकस पे -5 -6 टेम्परेचर। सैलाबी मदद गयो एक तरफ, हमदर्दी गए एक तरफ, हुकूमत न्यू एक तरफ फैसले हिंदुस्तान कि कशर सा आखिरी जरिए वनकन ये वंदस अंदर बुशनेर करनुक, बत रनुक, बाकी चीज करनुक, सह गो मिस्तील। मिट्टी का तेल और मिट्टी के तेल पर नई दिल्ली के हालिया फैसले के खिलाफ कश्मीर में काफ़ी बवाल दिख रहा है और पिछले कई दिनों से लोग 34% मिट्टी के तेल के कोटे में कमी पर काफ़ी नाराज़गी भी जता रहे हैं। और मीरवाइज ने कल श्रीनगर की जामिया मस्जिद पर भी अपनी नाराज़गी दर्ज कराई। इधर कश्मीर वादी की सड़कों पर हादसों का सफ़र भी जारी रहा और बुमै सोपोर में कल एक दिलदोज हादसे के दौरान अल्ताफ अहमद नामी एक नौजवान की हलाकत पर पूरे इलाके में सफ़े मातम बची रही। बताया जाता है कि इलाके में एक मिनी बस पलट जाने से हादसा पेश आया, जिस दौरान मजकूरा नौजवान की मौत वाक़या हुई। इस हादसे में दूसरे 6 लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिली है। कंगन में नाला त्रावट, जिसका पानी मुकामी लोग किसी ज़माने में पीने और नहाने के लिए खूब इस्तेमाल करते थे, तहम लोगों की गफलतशारी और हुकाम की अदम तवज्जोही की वजह से अब ये नाला गंदगी के ढेर में तब्दील हुआ है। म्यूनिसिपलिटी के लोग भी बाज़ारों से गंदगी जमा करके नाला त्रावट में ही इसे डाल देते हैं और लोगों का मुतालबा है कि सरकार इसी तरफ तवज्जो देकर इस नाले की शान रफ्ता को बहाल करे। में इसकी पूरी सफाई होनी चाहिए। आप जैसे खुद ही देख रहे हैं कि खाली ये 1 गज रहा है, इसको हम छलांग मार सकते हैं, जबकि 20 फुट दर्ज है। 20 फुट है ये रोड नाला। अगर आप देख सकते हैं खाली 1.5 किलोमीटर है जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हुआ है ये। आप खुद ही देखें कि हम गवर्नमेंट से यही इस्तदा करते हैं कि इसकी पूरी सफाई की जाए। जैसे कि पहले इसका पानी हमने सुना है कि इसमें पानी बहुत गर्म होता था कि अगर बिजली नहीं होती तो हमारे घर वाले इसी में ही नहा रहे थे। आज आप देखें, आज हम उस पर देख नहीं सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ से सबसे बड़ा जो है नाला सिंध है वो इसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। म्यूनिसिपलिटी वाले भी जो आते हैं सब डालते हैं कूड़ा करकट इसी में। आप कश्मीर वादी में बहुत से ऐसे चश्मे हैं जहां सरमा के दौरान उन चश्मों का पानी गर्म होता है और बहुत पहले लोग उन चश्मों में नहाया भी करते थे, मुंह भी धोया करते थे, लेकिन अब चश्मों की हालत अब ख़राब होती जा रही है और अब चश्मे खुश्क भी हो रहे हैं। साल 2005 के भूचाल को भी कुछ लोग जिम्मेदार ठहराते हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद लोगों की भी है। लेकिन जिम्मेदारी की बात करें तो श्रीनगर जम्मू राजौरी के रास्ते मुगल रोड अब बंद है और इंतज़ामिया ने मुगल रोड को हिरपोर में फिसलन की वजह से बंद कर दिया है। इशारा पर बड़ी तादाद में मुसाफिर भी दरमांदा हैं और लोगों का यह भी मानना है कि सरकार अगर 1 किलोमीटर की फिसलन का इलाज नहीं कर सकती है तो फिर इस सड़क की ज़रूरत ही क्या थी। तो हम दिखाते हैं आपको हमारे मुगल रोड पर करोड़ों की रुपए लागत से बनाया गया मुगल रोड और उस पर हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट जो सिर्फ कहता यही है कि मुगल रोड सिर्फ 5 महीनों के लिए चलता है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
जम्मू श्रीनगर को जोड़ने के लिए बरसों पहले बनी शाहराह जब बहुत परेशान करने लगी तो एक मुतबादल रास्ते के तौर पर मुगल रोड को क्लियर किया गया और बरसों की सियासत और खड़पेची के बाद आखिरकार जब मुगल रोड मुकम्मल हुई तो जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में जश्न भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड बनने के बाद अब उम्मीद यही थी कि शायद अब जम्मू और श्रीनगर के दरमियान दूरियां कम हो पाएंगी, लेकिन अब भी कई बार यही मालूम होता है कि बहुत सी खामियां हैं और ये खामियां क्या हैं इस पर कुछ बात होनी ही चाहिए। पहले तो मैं ये बताऊं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपनी नीतियों से चलती है, यहाँ का प्रशासन अपनी नीतियों से चलता है। हमारा जो मुगल रोड है ये अभी कोई बर्फबारी नहीं हुई, कोई रास्ता बंद नहीं है, एकदम रास्ता क्लियर होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये रोड बंद कर दी है। यहाँ पर गरीब लोग हैं, दिन दिहाड़ी लगाने वाले, जिन्होंने गाड़ियों की किस्तें ली हुई हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ से चलाते हैं। वो रोड बंद होने के कारण उनके पेट पे भी लात बजी है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो लोग यहाँ से जम्मू से होकर फिर श्रीनगर जाते हैं और उनका इतना टाइम जो वो बचता था, अब उन्हें डबल किराया देना पड़ता है, पहले यहाँ से जम्मू के लिए फिर वहाँ से श्रीनगर के लिए। तो ये अनजस्टिस होता है। हर बार कश्मीर के लोग यहाँ पर आते थे बाया इस रोड से, कोई परेशानी नहीं थी, ना ही कोई एक एक्सीडेंट हुआ उसके कारण उन्होंने रोड बंद कर दी। तो ये लापरवाही है इस एडमिनिस्ट्रेशन की। उन्हें चाहिए यहाँ पर जल्द से जल्द ये रोड बहाल रखें। पहले आपदा आई थी, आपदा के समय इस रोड ने इतना काम किया है जैसे एक सेतु काम करता है। लोगों को इस तरफ से निकलने में बड़ी सहूलियत थी और लोग आराम से यहाँ से जम्मू के लिए अपने सेफ अपने घरों में निकल गए थे। मुगल रोड बनने के बाद इस शाहराह के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कारोबार की उम्मीद भी जागी थी, लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की सरकार के कुछ पुरजे आवाम की खुशहाली से मुतमईन नहीं होते हैं और यूं अभी दूर दूर तक ना तो बर्फ पड़ी और ना ही कोई ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन मुगल रोड बंद किया गया और यूं श्रीनगर से पुंछ और राजौरी जाने वालों को 4 घंटों के बजाय 24 घंटों का सफर तय करना पड़ता है। मुगल रोड बिल्कुल क्लियर है, हम क्योंकि इससे पीछे भी चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं इस मुगल रोड पे, बिल्कुल क्लियर है। इस पे कोई कोहरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बर्फ नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये रोड खुलनी चाहिए। तो हमने देखो बेरोजगार लोग हैं, हमने गाड़ियां कुछ लोन पे ली हुई हैं, किस्तें नहीं निकल रही गाड़ियों की। हम चाहते हैं कि ये रोड फॉरवर्ड चलनी चाहिए। मुगल रोड इंतजामिया बंद कर चुकी है और जाहिर है कि इंतजामिया इस बंदिश को कोई रिस्क न लेने से ताबीर करते हुए यही बताना चाहेगी कि सड़क के हालात खराब हैं और सब जानते होंगे कि जब जम्मू कश्मीर में सरकार का कोई पुर्जा ढीला हो तो हालात की बेहाली सबके लिए बेहतर बात समझी जाती है। थी लेकिन अब कुछ दिनों से वो कोहरा पड़ने की वजह से हीरपुर में पीर की गली से आगे वहाँ स्लिपरी हो गया, जिस वजह से डीसी पुंछ ने एक आर्डर जारी किया है। तो अभी गाड़ी की मूवमेंट रोड पर बंद है और कश्मीर से भी गाड़ियां नहीं आ रही हैं अभी इस साइड। मुगल शाहराह बंद हो चुकी है। हिरपुर में स्लिप और इस स्लिप की वजह से किसी गाड़ी को एहतियात के तौर पर इस सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं और ये सवाल सरकार से ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या इस स्लिप का कोई इलाज नहीं? क्या अगले 5 महीनों के लिए ये स्लिप जम्मू कश्मीर के रहने वालों को स्लिप देती रहेगी? और अगर सरकार इस स्लिप का इलाज नहीं कर सकती है तो फिर क्या फ़ायदा इस शाहराह का जिसकी सांसें आए दिन अटकी रहती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ सनम एजाज, जीके चैनल, दिल्ली। मुल्क को आज़ाद हुए 65 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम सड़कों के लिए वाविला कर रहे हैं। दुनिया में, अमेरिका में, बरतानिया में सूरज को सर करने की बात की जा रही है, चांद से पानी निकाला जा चुका है, लेकिन आज भी हम 65 साल बाद भी जम्मू कश्मीर का हर आदमी पानी, बिजली और सड़क के लिए रो रहा है। और जब हम तरक्की करेंगे तो हमारी तरक्की कहाँ होगी, ये सवाल अपनी जगह पे ज़रूर है। लेकिन इधर मुजाहरे भी और CPWO कुक यूनियन कुलगाम ने अपनी मांगों को लेकर कल एक एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमा एजुकेशन में बतौर कुक काम करे इन वर्करों ने अपनी मुस्तकिली और तनख्वाहों में तफावत की खातिर यह एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्हें सरकार से मुतालबा किया कि उनकी मुस्तकिली को यकीनी बना जाए और माहाना तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए।
तो ये था अभी तक का उर्दू बुलेटिन। अगले बुलेटिन तक के लिए अपने मेज़बान सनम एजाज को दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।